तो क्या नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में है? जेडीयू अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है। जेडीयू उत्तर प्रदेश में कर्पूरी फॉर्मूले के आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग करने जा रही है। जेडीयू अब प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। क्या है इसके मायने? हमारे साथ केसी त्यागी हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत ही सीनियर नेता हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। त्यागी जी, ये बताइए कि आप लोग एक बड़ा एजेंडा लेकर के अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। क्या है ये एजेंडा? क्या बीजेपी को किसी तरह की एक तरीके की बीजेपी के लिए चेतावनी है, या फिर आपको लगता है कि आप अलग अपना मुकाम बनाएं? नहीं, किसी को ना चेतावनी है न किसी के विरोध में है। जनता दल और उससे पहले लोक दल, उससे पहले समाजवादी आंदोलन, किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, महिलाओं के सवालों को लेकर के आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, चौधरी चरण सिंह रहे हों, वीपी सिंह रहे हों, कर्पूरी ठाकुर रहे हों और अब नीतीश कुमार जी हों। तो हम समाज के जो वो तबके हैं, जो वंचित समाज जिसको आप बोलते हैं, उनको उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए लगे रहते हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी, जो इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने 1978 में ये कल्पना की थी और वहाँ पे लागू किया था कोटा विद इन कोटा। ऊंची संख्या उन गरीब जातियों की है जो मंडल लगने के बाद भी, आरक्षण लगने के बाद भी हाशिए पर हैं। तो हम उन लोगों के इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के पक्षधर हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आंध्र प्रदेश में भी और पंजाब में भी, मद्रास में भी कोटा विद इन कोटा इफेक्टिवली लागू है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी के समय एक प्रयास हुआ था, जब हुकम सिंह कमेटी बनकर के ऐसा किया गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वर्तमान में भी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने भी एक समता और समानता के लिए कमेटी बनाई है। तो हम कल मुख्यमंत्री जी से भी मिले और हमने उनसे कहा कि इसका इफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन करा करके इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2017 में जी रोहनी, जो चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी अति पिछड़ों के आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए। लेकिन 4 साल में 10 बार उसको विस्तार दिया जा चुका है। हमारा केंद्र सरकार से भी आग्रह है, हमारी पार्टी के सांसद इस इशू को उठाएंगे भी, कि जी रोहनी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी जारी की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अपने को फैलाने की कोशिश में हैं। आप पंचायत चुनाव शायद पहली बार जेडीयू लड़ने जा रही है, तो इसके पीछे का क्या मामला है? क्योंकि बीजेपी के साथ आप हैं और बीजेपी के खिलाफ यहाँ लड़ेंगे? नहीं, हमारा गठबंधन पहले उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका और राजस्थान में था। विगत कुछ दिनों से वो संबंध हम लोगों का उस तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा है। बिहार में जरूर इफेक्टिव एनडीए है और केंद्र की भी नरेंद्र मोदी सरकार को हमारा बिना शर्त निरंतर समर्थन रहता है। जितने भी उनके विधेयक होते हैं उनको पास कराने में, जितने उनके कानून होते हैं। लेकिन अब हम बिहार से बाहर भी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है सोशलिस्ट मूवमेंट की, उसको एक्सपेंड भी करना चाहते हैं, प्रोपेगेट भी करना चाहते हैं। आप बिहार से बाहर समाजवादी फिलॉसफी को लेकर के जाना चाहते हैं, तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के तौर पर जो भी समाजवादी दूसरे दल हैं या दूसरे जो मूवमेंट हैं उसके नेता के तौर पर उभर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई ना मिशन है ना इरादा है। लेकिन ये सही है कि जो समाजवादी आंदोलन की लीगेसी है, उसमें एक वो बहुत स्पष्ट और साफ सुथरा चेहरा है, जिन पे न परिवारवाद का आरोप है, न जातिवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, न ईडी पीछे है, न सीबीआई है, न डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है। और वो एक समाजवादी सफल मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिभा दोनों को बचाए और संभाले हुए। तो आपको लगता है कि जो दूसरे समाजवादी दल हैं, भले ही वो एनडीए के बाहर हों, विपक्ष में हों, ऐसे लोगों को उनके
बैनर तले, उनकी छतरी के, उनके नेतृत्व में आना चाहिए? नहीं, वो एकता इस समय संभव नहीं है, चूंकि दलों के विभाजन आइडियोलॉजिकल कम और व्यक्तिगत कारणों को लेकर के ज्यादा हुए हैं। लेकिन इतनी इच्छा हमारी जरूर है कि देश भर के समाजवादी किसी न किसी बहाने मंच पर एकत्रित होते रहे हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के प्रोग्रामों को लेकर के हो, डॉक्टर लोहिया को लेकर के हो, आचार्य नरेंद्र देव को लेकर के हो, कर्पूरी ठाकुर को हो, जॉर्ज फर्नांडीज को हो, राजनारायण को हो, मोदी लुमे को हो। इनसे जुड़े जो सरोकार हैं उस पर एक संभव समाजवादी एकता कार्यक्रमों को लेकर के बने तो हमें बेहद प्रसन्नता होगी। उसको लीड कौन करे? नहीं, अब उसको कोई एक व्यक्ति लीड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं, और एक व्यक्ति के लीड करने के दिन भी अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इसलिए उसको विचार ही लीड करे तो अच्छा है। इसको ये नहीं माना जाए कि एक तरह का ड्रिफ्ट अवे है नीतीश कुमार का बीजेपी से, एक हल्का सा मोह भंग है, चाहे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को ले लें या फिर जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आपके विधायकों के साथ हुआ, कहीं उसे उत्तर प्रदेश में या देश में पूरा करने की कोशिश? नहीं, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नड्डा जी और बिहार के जो अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उन्होंने मजबूती और मुस्तैदी के साथ जनता दल यूनाइटेड की मदद की और उसी का परिणाम है कि आज वहां पर एनडीए की सरकार है। इतना अफसोस हम लोगों को जरूर है कि एलजेपी ने जिस तरह से लगभग 40 सीटों पर जेडीयू को पराजित किया या हरवाने में मदद की, उसको रोकने के और अतिरिक्त प्रयास जो है एनडीए के नेतृत्व की तरफ से होने चाहिए थे। हम बिहार में बाल बाल बचे हैं। जहां तक अरुणाचल प्रदेश का है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब हमारे सारे विधायक हर सवाल पर और हर प्रश्न पर विधानसभा में भी और बाहर में भी बीजेपी की सरकार जो बहुमत में है ऑलरेडी, उसको समर्थन देते हैं, तो हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अनफ्रेंडली एक्ट बीजेपी का नेतृत्व का था, जिसको बहुत स्पष्ट शब्दों में हम लोग जो हैं अपना प्रोटेस्ट दे चुके हैं। ये बताइए कि एलजेपी के साथ आपको लगता है कि बीजेपी के कुछ अंदरूनी रिश्ते हैं? शायद यही वजह है कि अभी तक पूरी क्लियर लाइन बीजेपी ने उस पर नहीं लिया है और आप लोग चाहते हैं कि उनको बाहर किया जाए? नहीं, वो बाहर ही है। प्रधानमंत्री ने खुद बिहार चुनाव के मौके पर कहा था कि बिहार एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए। इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि वो एनडीए से बाहर हैं। हाँ, उनको किसी स्तर पर एनडीए के कार्यक्रमों का, सरकारों का हिस्सा बनाने का अगर प्रयास होता है तो वो जरूर एक अनफ्रेंडली एक्ट होगा। तो उस पर आप लोग फिर अगर इस तरीके की कोई बात होगी तो आप लोग इस पर फैसला लेंगे? नहीं, फैसला लेने की कोई स्थिति नहीं है। उसका विरोध करेंगे जिन लोगों ने एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स खराब किए, जिन्होंने प्रधानमंत्री का भी कहा नहीं माना। प्रधानमंत्री स्पष्ट चेतावनी देकर के आए थे कि नहीं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, संख्या कम हो या ज्यादा हो। उसके बाद भी जिन्होंने विभाजनकारी कार्य किया वो एनडीए में नहीं रहने चाहिए, ऐसा करके हम लोग मानते हैं। आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कार्यक्रम भी करेंगे, अपना कार्यकर्ता सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम आप बनारस में करने जा रहे हैं, तो क्या इसको क्या माना जाए कि आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बीजेपी को, प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे, या फिर जो पूर्वांचल का इलाका है जहां पर कहा जाता है कि कुर्मी वोटर काफी ज्यादा तादाद में है, जहां पर अपना दल जैसे दलों का कुछ प्रभाव भी है, बीजेपी का भी वो लोग वोटर हैं, तो आपकी कोशिश इन दोनों में क्या है? नहीं, उसको उलझाना नहीं चाहिए। जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगा हुआ जो इलाका है, उसके राजनीतिक और सामाजिक समीकरण कमोबेश एक जैसे हैं। बिहार से लगा हुआ इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, ये मूलतः समाजवादी आंदोलन के बड़े केंद्र रहे। कई दशकों तक बीएचयू के प्रेसिडेंट जो हैं वो समाजवादी युवजन सभा के रहे हैं। वो राजनारायण जी की कर्मभूमि है, वो आचार्य नरेंद्र देव की कर्मभूमि है। लिहाजा उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जैसे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, हम तो वहाँ पे 50 साल से सक्रिय हैं। तब तो मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे और शुरुआत वहाँ से की है। ये इलाहाबाद भी जाएंगे, हम देवरिया भी जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे और लखनऊ और कानपुर में भी आएंगे।
तो उसको प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, हम अपनी पार्टी के सामाजिक जन आधार को और निश्चित कर रहे हैं, इस रूप में देखा जाना चाहिए। और इसका किसी से ना मुकाबला है न प्रतिस्पर्धा है। अपना दल अपने तरीके से कार्यरत है। सोनेलाल जी के हम लोगों के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और हम लोगों ने साथ भी काम किया है, तो ये उनके भी विरुद्ध नहीं है। और ये खाली कुर्मी समाज तक नहीं, जितनी भी ओबीसी जातियां हैं, जितनी भी किसान जातियां हैं, उनका एक मंच बने सामाजिक न्याय के लिए भी, और कृषि की जो मूल्य है, जो एमएसपी है, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए। तो आप जो किसानों की जो नई मांग है एमएसपी को गारंटी देने की, आप किसानों के मुद्दे पर उनके साथ हैं? हमने लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जब किसान सड़क पर आए और असंतोष देशव्यापी हो गया, तो उन सवालों पर और सरोकारों पर जरूर हम चिंतित हैं। और एक किसान समर्थक पार्टी होने के नाते हम चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानूनी होनी चाहिए। सरकारी खरीद जब एमएसपी पर हो सकती है, तो गैर सरकारी खरीद क्यों नहीं होनी चाहिए? तीनों कानूनों को वापस लेने की जो मांग है उस पर नहीं, उसमें किसान संगठन और सरकार के बीच में कोई सहमति बननी चाहिए। इसमें इसको एक ये मान के चलना चाहिए कि ये गैर राजनीतिक किसानों का आंदोलन है। आज तक किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता उनके मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया है, ये भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और किसानों के बीच में, उनके बीच में कोई अगर सहमति बनती है तो हम प्रसन्न होंगे। हाँ, राजनीतिक दलों से इस आंदोलन की जितनी दूरी रहेगी, इस आंदोलन की सफलता के लिए उतना ही अच्छा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केसी त्यागी, सीनियर नेता जेडीयू के। साफ तौर पर कई बातों पर उन्होंने अपनी राय रखी, लेकिन ये साफ किया कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू का आना बीजेपी के लिए चुनौती नहीं, बल्कि उनके अपने पुराने समाजवादी दौर की एक पहचान है और जिसे वो आगे बढ़ाते रहेंगे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक,